नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं प्रभु श्री हनुमान जी और पूजनीय गुरुदेव बाबा नीम करौली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा बनाए रखें। महाराज जी का इस प्रकृति पर पूर्ण नियंत्रण रहा है। प्रकृति नहीं, महाराज जी तो इस ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त हैं। बाबा महाराज के स्वयं के ही ये शब्द हैं कि समस्त ब्रह्मांड हमारा परिवार है और उसमें विचरण करने वाले समस्त जीव जंतु हमारे परिवार का सदस्य हैं। अतः बाबा का कहीं भी किसी भक्त की आवश्यकता अनुसार या यूँ कहिए भक्त की परेशानी को हटाने के माध्यम के लिए महाराज जी का कहीं भी प्रकृति के तत्वों को इस्तेमाल करना और स्वयं को लीलामय कर देना बहुत ही आम बात है। जब तक एक भक्त सोच सके, समझ सके या कुछ विचार कर सके उनकी लीला पर, तब तक महाराज जी पूरी लीला करके अंतर्ध्यान हो चुके होते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि लीला के दौरान महाराज जी सब कुछ इतना शून्य कर देते हैं कि भक्त का समय ही ठहर जाता है। बस कार्मिक गतिविधियां होती रहती हैं और आयाम बदलने का ज़रा भी आभास नहीं होता। आज आपके लिए लेकर आए हैं महाराज जी का एक ऐसा वाकया जहां पर बाबा महाराज एक नहीं, दो नहीं, तीन जगह पर एक ही समय में विद्यमान रहे हैं। बाबा ने तो उस लीला को छिपाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन उनके भक्त जो उनसे प्रेम करते हैं वह आगे जाकर उन लीलाओं को विस्तार से साझा कर ही देते हैं। और यहाँ पर है आपसे एक छोटी सी गुजारिश। आइए अब चलते हैं महाराज जी की इन अद्भुत लीलामय घटनाओं पर। दोस्तों, पनकी कानपुर के हनुमान मंदिर में 21 जनवरी को विग्रह की स्थापना होनी थी। यह मंदिर श्री देवकामता दीक्षित जी ने बनवाया था और इस मंदिर के पूर्ण होने के कुछ दिनों पूर्व ही महाराज जी इलाहाबाद के चर्च लेन में आ गए थे। विग्रह की स्थापना वाले दिन बाबा सुबह 6 बजे शौच आदि से निवृत्त होकर कमरे में जाकर बंद हो गए। महाराज जी ने कहलवा दिया कि हम आज विश्राम करेंगे, अतः कोई विश्राम में विघ्न न डाले। तत्पश्चात बाबा की ही आज्ञा के अनुसार उनके कमरे के बाहर ताला लगा दिया गया ताकि कोई उनके पास दर्शन आदि के लिए भी नहीं आ सके। उस समय श्री माँ और जीवंती माँ भी वहाँ पर उपस्थित थी। उन्होंने भीतर बाबा को इस तरह लेटा पाया जैसे महाराज जी समाधिस्थ हो रखे हों। साथ ही बाबा के परम भक्त राजीदा कमरे के बाहर इस उद्देश्य से बैठ गए कि अगर बाबा को किसी समय बाहर निकलने की ज़रूरत पड़ सकती है तो ताला खोलना होगा, इसके लिए वो वहीं पर रहें। लगभग सुबह के 11:30 बजे बाबा ने भीतर से दरवाज़ा खुलवाया। राजीदा ने सिर झुकाकर बाबा के पुनः दर्शन किए, लेकिन इलाहाबाद में चर्च लेन में ठहरे अन्य भक्त लोग इस बात को लेकर बहुत ही आश्चर्यचकित थे कि आज ही के दिन पनकी में हनुमान मंदिर के विग्रह की स्थापना हो रही है। इतना बड़ा समारोह है, हजारों लोग बाबा के दर्शन के लिए वहाँ पर भी आए होंगे, फिर महाराज जी आज क्यों नहीं गए? खैर, बाबा की लीला बाबा ही जाने। ऐसा समझकर सभी भक्तों ने इस विचार को मस्तिष्क से निकाल दिया और यह घटना आई गई हो गई। इस घटना के 2 दिनों बाद बाबा का वहीं पर दरबार लगा था। शाम का समय था। तभी अचानक एक कार चर्च लेन के घर के बाहर आकर रुकी। उसमें से बाबा के एक भक्त इंजीनियर उतरे। वहाँ उपस्थित महाराज जी के भक्त जगाती जी ने उनसे पूछा कि बाबा की अनुपस्थिति में पनकी का समारोह कैसा रहा? क्या भक्तों ने महाराज जी को याद किया होगा? जगाती जी के मुख से ये सुनकर वह इंजीनियर भक्त चौंक गए। बोले, बाबा की अनुपस्थिति में कैसी बात करते हो? हनुमान जी की प्रतिष्ठा के दिन तो सुबह 6:30 बजे मैंने ही महाराज जी का पनकी में स्वागत किया था और मैं लगभग 11:30 बजे तक उनके साथ ही रहा। प्राण प्रतिष्ठा समारोह उल्लासपूर्वक संपन्न हुआ और भंडारा तो बहुत ही अद्भुत था। ये सब तो बाबा का ही प्रताप था, बाबा की वहाँ रहने की महिमा थी। इधर इलाहाबाद में ठहरे जगाती जी को इंजीनियर साहब की बात पर यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि ये सभी लोग तो महाराज जी को यहाँ पर देख रहे थे। अंततः यह मामला बाबा के दरबार में ही पेश हुआ, परंतु महाराज जी ने अपनी लीलाओं पर पर्दा डालते हुए उस इंजीनियर को ही झूठा कह दिया। जब उस भक्त इंजीनियर ने कुछ और भी कहना चाहा तो बाबा ने मुंह पर अंगुली रखकर उन्हें चुप करा दिया। परंतु कुछ और लोग जिनके पनकी में संबंध थे, उन्होंने वहाँ पर जब जानकारी प्राप्त करी तो उन लोगों ने प्रमाणित कर दिया कि बाबा उस समय पनकी में मौजूद थे। यानी कि सुबह के 6:30 बजे से लेकर दोपहर के 11 बजे तक महाराज जी इलाहाबाद और पनकी में एक साथ दोनों जगह पर विद्वान थे। इलाहाबाद में समाधि शरीर था और वही पनकी के अंदर हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा में वे पूर्ण रूप से सभी को आशीर्वाद दे रहे थे। अब लीला यहीं तक ना रुकी। उसी दिन बाबा जी बरेली में भी देखे गए। बरेली के सिविल सर्जन डॉक्टर A.K. भंडारी की पत्नी प्रातःकाल अपने बगीचे में टहल रही थी। तभी उन्होंने देखा कि दूर से महाराज जी रिक्शा में बैठकर उनके घर की तरफ ही आ रहे हैं। वो बहुत ही खुश हुई और तुरंत दौड़कर अपने घर के भीतर गई ताकि बाबा के रहने का कमरा थोड़ा ठीक किया जा सके, जो कि शायद थोड़ा अस्त व्यस्त था। कमरा पूरा ठीक करने के बाद भंडारी जी की पत्नी तुरंत बाबा का स्वागत करने के लिए जब बाहर आई तो न वहाँ तो बाबा थे और न ही वह रिक्शा। वह बहुत दुखी हुई कि बाबा घर तक आकर चले गए। डॉक्टर साहब से जब उन्होंने ये बात बताई तो उन्होंने संभावनाओं के आधार पर उन सभी घरों में पूछताछ करी जहाँ पर महाराज जी अक्सर टिका करते थे। पूछताछ में कुछ भक्तों ने उनसे यह भी कहा कि बाबा तो यह कहकर गए थे कि भंडारी के घर जा रहे हैं।
अर्थात जो आपकी धर्मपत्नी ने महाराज जी को आते देखा है वह सत्य स्वरूप है, कोई भ्रम नहीं। कालांतर में कुछ दिनों बाद 21 जनवरी 1964 को यह बात श्री माँ को सुनाई गई। जब श्री माँ ने उन्हें बताया कि बाबा तो उस दिन इलाहाबाद में थे, तो भंडारी जी की पत्नी को बहुत आश्चर्य हुआ। लेकिन वह श्री माँ की बातों पर विश्वास नहीं कर सकी, क्योंकि अपनी आंखों से बाबा को जो देखा था और बाबा का सानिध्य या उनकी कृपा महाराज जी के ऊपर विश्वास की दृढ़ता पर ही निर्भर करती है। जितना ज़्यादा और निरंतर आपका महाराज जी पर अथाह विश्वास बना रहेगा, बाबा महाराज जी आपको 1 2 3 नहीं, हो सकता है 10 जगह एक साथ दर्शन दे दें। महाराज जी का प्रकृति के अंदर लीला में होकर जगह जगह पर अपने स्वरूप को बदलना, अपने स्वरूप को स्थापित करना, भक्त का कल्याण करना, ये सब बातें बहुत ही आसान हो जाती हैं जब ये ब्रह्मांड उन्हें अपने अति प्रिय के रूप में रखता है। एक हिमालय संत ने ये कहा था कि बाबा नीब करोरी इस प्रकृति माँ के लाडले हैं। अर्थात सारे संत जो तप तपस्या करके इस प्रकृति माँ से मांगते रहते हैं, ये प्रकृति माता बाबा नीब करोरी महाराज जी को बिना मांगे ही सब कुछ देती है। और इसके पीछे मुख्य कारण या आधार है महाराज जी का अथाह प्रेम में होना। बाबा महाराज अपने हर भक्त से बहुत प्रेम करते हैं। उनके प्रेम की पराकाष्ठा इस ब्रह्मांड से भी नहीं नापी जा सकती। अगर आप उस प्रेम के वास्तविक स्वरूप को पहचान गए, आपको उसका एहसास हो गया, तो समझ जाइए महाराज जी की भक्ति आपको शुद्धतम रूप में प्राप्त होने लगी है। साथ ही दोस्तों यह भी याद रखिएगा कि अगर आपके जीवन में कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, तो आप ही कष्ट में नहीं होते हो, महाराज जी को भी उसमें कष्ट हो रहा होता है, क्योंकि आप उनके अगर भक्त हैं तो बाबा महाराज आपकी पीड़ा को अपने ऊपर ले लेते हैं। अतः जीवन के अंदर कर्मों को ऐसी दिशा रखिए कि कम से कम कर्मों के द्वारा आपके कष्टों का स्वरूप बने और उन कष्टों का महाराज जी पर प्रभाव आए। बेहतर होगा कि महाराज जी जब आपको खुशियाँ देते हैं, सुखमय पल देते हैं, सुखमय जीवन देते हैं, उस सुखमय जीवन के अंदर हर सुख को महाराज जी के साथ साझा कीजिए। हर दिन हर पल आनंद लेते हुए बाबा महाराज जी से भी पूछिए, बाबा महाराज जी को भी स्मरण करिए और एहसास करिए कि आपसे ज़्यादा आनंद महाराज जी को मिले। अर्थात उन खुशियों के सुख का बाबा महाराज जी को भोग लगे और उसी भोग का प्रसाद आपको प्राप्त हो। आशा करते हैं आज का ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है और अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक करते जाइएगा और साथ ही वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले सारे नए वीडियो आप तक सर्वप्रथम पहुँचें। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही शुभ अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।